थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या? नहीं, इसके लिए एक और तरीक़ेकार है। अगर आपने लेसन 1 और 2 नहीं देखा तो वो देख लें, क्योंकि ये है लेसन नंबर 3 क्रिप्टो का। अब वकार ज़का के पास सुई कॉइन कू कॉइन पे लिस्ट होने से पहले कैसे था? $0.1 से जिसने दिखाया, और पहले से वो बात कर रहा है जो कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा था। सोलाना की 2020 में बात कर रहा है वो, और कह रहा है ये देखो मेरे पास कॉइन है। ये कॉइन मार्केट में जब आया नहीं, यूट्यूबर किसी ने बात की नहीं, तो किस तरह से इस कॉइन का पता चलता है वो मेथड बताऊंगा। दूसरा, अगर पता चल जाता है तो फिर खरीदना कैसे है, कैसे कन्विंस करेंगे किसी बड़ी कंपनी को कि भाई हमें दे दो, हम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, हमारे पास फॉलोअर नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई कम्युनिटी भी नहीं, लेकिन हमारे पास पैसा है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये ट्रिक के साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आने वाले दिनों में, यानी 2025 जब शुरू हो रहा है, तो इसमें कौन सा नैरेटिव, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से वर्ड्स पे आपने ध्यान देना है क्रिप्टो में, ताकि आप उन कॉइन्स में घुस सकें जो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी फंडिंग उठा चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे क्या देखना है वो मैं बताऊंगा, किसी भी वेबसाइट पे टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है उसका मतलब क्या है, और मैं आसान सलीस उर्दू में बता रहा हूँ। थोड़ी बोरिंग लगेगी भाई, कोई मसालेदार बात इसमें होनी नहीं है। अगर मसाला देखना है तो कहीं और चले जाओ, और अगर बहुत बड़े कोई कंप्यूटर इंजीनियर और साइंटिस्ट हो और आपने कंप्यूटेशन और इसमें उलझा के बात करनी है तो भाई आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनको कंप्यूटर की अलिफ ना पता हो, लेकिन उनको ये पता चल जाए कि यार फंडामेंटली क्या चीज़ें देखनी है और वो चीज़ें हैं क्या असल में, जो किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हो तो मैं बोलूँ हाँ यार इसमें इन्वेस्ट करना है। अब एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक नोट बना के देगा। उसके कॉइन में पहले से लेने की कोशिश कैसे करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वो आपको समझाने लगा हूँ। कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता बताता तो उसका मिसयूज़ मत करना, बड़ी मेहरबानी होगी। मिसयूज़ करोगे पाकिस्तानियों का नाम खराब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट बोल क्या रहा है कि भाई अपने मोबाइल कंप्यूटर पे अगर आप इनकी वेबसाइट ऑन करोगे तो क्या आपके पैसे बन जाएंगे। ये तो इस तरह की स्कैम होती है ना, लेकिन ये कर क्या रहा है बेसिकली वो समझने की कोशिश करें। भाई आपने जो भी ब्राउज़र है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके ऊपर आपने वेबसाइट खोली, कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की, सिर्फ एक कनेक्ट का बटन दबाया, ठीक है, तो क्या उससे कुछ पैसे बनने का इम्कान हो सकता है? पाई नेटवर्क ने पहले पागल बनाया, फिर हैमस्टर ने पागल बनाया। मैं आपको वो नहीं, मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, हमेशा पीछे लॉजिक समझा करो, ठीक है। क्या इस तरह लैपटॉप से पैसे बन सकते हैं जो ये प्रोजेक्ट बोल रहा है? उस पर थोड़ी बात करते हैं, और मुझे इन प्रोजेक्ट्स का पहले से कैसे पता चलता है, ठीक है, पूरी चीज़ बता रहा हूँ, एंड तक देखो समझ आएगा। ये सुनो जरा, सुनो एक मिनट सुनो तो सही, सुन रहे हो? 38th फ्लोर पे हूँ मैं, साउंड प्रूफ है ये पूरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन अब ये आवाज़ कैसी है? कैन यू बिलीव दैट? ऐसा लग रहा है जहाज जा रहे हैं। इतनी शदीद हवाएं चल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी तरफ से जगह ली थी कि वाह भाई ऊपर है जगह, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी हवाएं तेज़ चल रही हो, एनालिसिस कैसे हो रहा होता है, कैसे पता चलता है। अब आप देखो, किसी भी कंपनी पे जाते हो, अब ये वो तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ जो हर वेबसाइट पे तो नहीं होता, लेकिन कंपनी पे पहले सबसे पहले जाके देखो गिटहब पे क्या है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो आप वेबसाइट पे गए, जो भी कॉइन शॉइन है ना, उससे बोलो गिटहब बता भाई अपना। यहाँ आपने क्लिक किया इनके गिटहब पे, आप गिटहब पे आए, ठीक है, बताता हूँ भी आराम से समझ जाओ। यहाँ आने के बाद इनसाइट पे क्लिक किया, इनसाइट पे आके आपने देखा कि कमेंट्स पे क्लिक किया और ये सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, इनको देखा आपने। पुल अप रिक्वेस्ट पे गए, देखा भाई कितने लोगों की रिक्वेस्ट पे इन्होंने काम। अब ये सारी बातें समझने के लिए आप कहेंगे यार भाई ये तो बड़ी कोई कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाला चक्कर है। अब पैसे अगर मल्टी मिलियनियर टाइप सीन बनना चाहते हो तो वो कैसे बनना चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हारे पैसे लेके खुद मल्टीप्लाई कर देने चाहिए? अब ये एक प्रोजेक्ट है, फ़र्ज़ करो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि मैं अभी यूट्यूबर इस पर बात नहीं कर रहे। मैंने एक पोस्ट किया था कि क्रिप्टो एआई एजेंट्स के बाद जो है बुलियन हाइपर क्यूब को यूज़ करके नैरेटिव सामने आ रहा होगा, सुपर कंप्यूटर्स का, कंप्यूटेशन का पूरा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की। क्यों की है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अब ये कर क्या रहा है, मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे आ रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मामलात पीछे हैं क्या। इंटरनेट की दुनिया में कोई प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, या एंटरटेनमेंट दे रहा हो, या आपको सर्विस दे रहा हो, तो उस कॉइन में लोग पैसा जाते हैं। बिल्ली कुत्ता कॉइन जो इधर उधर मीम में जा रहे हो ना, ये लंबा लटा देंगे आपको। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्यों मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता अभी इसका टोकन कैसे आएगा, क्या चलेगा, क्या नहीं होगा। हमें ये पता है कि ये आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे कह रहे हैं भाईजान हमारे सिर्फ वेबसाइट को खोलो, एक बटन दबा के छोड़ दो, और आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल है वो किस तरह पावर दे रहा होगा। अब जरा मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ ये है क्या। बोरिंग लगे और वो लग रहा है तो भाईजान आपके काम की वीडियो नहीं है, छोड़ देना फिर, ठीक है। क्योंकि ये उनके लिए जो रिसर्चर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पैसा लगाते हुए हमें पता हो कि हम क्यों लगा रहे हैं। सुनते हैं। Hello, I'm Daniel, Chief Executive Officer at Nexus.
And we're excited to announce the Nexus 2, the next iteration of the Nexus Zero Knowledge Machine. The Nexus 2 introduces 1. A new prover frontend powered by the Jolt arithmetization system. 2. A new prover backend powered by the Hypernova recursive proof system. And 3. The Nexus SDK, a programmatic framework for producing multiple proofs in parallel and at scale. अब आप ये समझें कि ये चीज़ें सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पे बात कर रहे होंगे, तो इसको समझना क्यों ज़रूरी है। अब ये देखो, जहाँ कहीं आपको लिखा नज़र आएगा ना ZKVM पे हम काम कर रहे हैं, ये क्या आइटम होता है। अब इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा ताकि जो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं भी उसको भी समझ आए कि क्या भला है, ताकि आप आने वाले प्रोजेक्ट्स पे नज़र रख सकें कि हाँ यार ये वाकई कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या एवं ही बस बिल्ली कुत्ता कॉइन निकल रहा है। अब ये है ज़ीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन, ठीक है। इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत आगे चल के भी बहुत सारे कहेंगे हम भी बना रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये है क्या, आसान लफ्ज़ों में समझो कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन तेज़ और डेटा बहुत पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर ट्रांजैक्शन स्लो हो रही होती है। अब उसके लिए डेटा तेज़ी से रीड करना है, तो आप चाहते हैं यार जितनी बात पूछी उतनी बता दे भाई। जैसे तुम बोल रहे हो कि भाई कॉइन खरीदना है नहीं खरीदना ये बता दे, है ना। नहीं, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अब फ़र्ज़ करो कि तुम्हें ID कार्ड दिखाना है, तो तुमने क्या किया कि भाई मैं पूरा ID कार्ड क्यों दिखाऊं, सिर्फ उतना डेटा देख ले जितना तुझे देख रहे हैं। यानी मेरी एज देखनी है ना कि मैं लीगल एज है, मैं क्लब में जा सकता हूँ नहीं जा सकता, तो आपने सिर्फ एज देखी बजाय इसके पिक्चर देखे बाकी चीज़ें देखे, ठीक है। तो बेसिकली ज़ीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन पे अगर कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो बेसिकली वो ये करना चाह रहा है कि हम डेटा कम से कम देखें और जो ज़रूरत है उतना डेटा देखें और जल्दी से आगे बढ़ जाएं। ये बेसिकली चक्कर है। अब यहाँ पर जो इसने भी 3 चीज़ें बताई हैं ना, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है। 1 मिनट रुको भाई, ये 3 चीज़ें कर रहा है। जोड़ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस है उसको तेज़ी से करके सामने लाना, ठीक है। एक ऐसा कोड लिख दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया। हाइपरनोवा प्रूवर का मतलब ये है कि कंप्यूटेशन इतनी तेज़ कर देना। मैथमेटिकल एक चीज़ होती है फोल्डिंग स्कीम, ठीक है। अब फोल्डिंग स्कीम जो है उसको यूज़ करते हुए इन्होंने इस तरह के प्रोसेस बनाया है कि जो कंप्यूटेशन होगी वो बहुत तेज़ होने लग जाएगी। नेक्सस SDK यानी आप समझो एक नया टिकटॉक बनाना है या नया फेसबुक बनाना है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि उसके ऊपर वो बहुत तेज़ से बन जाया करेगा। ओवरऑल ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो बहुत सोलाना और सुई टाइप का छक्का लगा सकते हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले ये भी याद रखना कि जितना बड़ा वो साइंसदान लग रहा है ना नेक्सस का, डोकॉन भी इतना बड़ा था। मैंने तो कभी लूना को प्रमोट नहीं किया था, ना ही मैंने कभी लूना पे बात की थी। आप मेरी ट्रैक हिस्ट्री निकाल लें, लूना वकारजा का लिखें, आपको ये नहीं मिलेगा सब लोग लूना कर रहे थे। क्योंकि जब मैं टेक्नोलॉजी देखी मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो इसके अंदर ये इतना बड़ा जीनियस होने के बावजूद सबसे बड़ा स्कैमर निकला, इतना लोगों का पैसा लूटे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर वकार ज़का इस भाई की बात कर रहा है तो इसको फॉलो कर लिया, भाई को भगवान बना लिया, भाईजान हमें चंदा दे दो, ऐसी बातें नहीं। आपने बोलना है यार प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जितना जीनियस होगा उतना जीनियस तरीके से कोई ईवल काम भी कर सकता है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की समझने के हद तक है, अबू मत बना लेना इसको कल को। जो बहुत बड़ा ये काम करने जा रहे हैं ना कि सारी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि अपने मोबाइल अपने लैपटॉप पे सिर्फ हमारी वेबसाइट से हल्की सी चीज़ कनेक्ट करें तो आप एक बड़े सुपर कंप्यूटर को पावर दे रहे होंगे, जिससे आने वाले दौर में AI के काम बाकी के काम सब हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब मुझे कोई $1 मिलियन या $5 लाख लेके जाने होते तो मैं किस तरह रिसर्च करता हूँ। तरीका क्या है जो आप भी कर सकते हैं, पहले ये जरा सुनना। Hi, I'm Daniel, founder and CEO of Nexus. And today, we're excited to introduce the Nexus supercomputer, a global computing network of unprecedented scale. Nexus is a scientific effort working to unite the best of computer science, mathematics, and engineering to bring to life the most powerful supercomputing system ever designed by aggregating compute from around the world into a single, unified, global supercluster. We're doing this to bring about a new internet, one where truth is foundational and where users are in control. We call this the verifiable internet. And today, we're here to ask for your help. We need people like you across the world to join us in supplying compute to the Nexus supercomputer. Together, united, we can achieve more than we could ever do alone. We need you to build the verifiable internet. अब बेसिकली हमारा क्या फ़ायदा भाई, हमें तो बता। आप तो ये सोचोगे ना जानिए मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं अपने कंप्यूटर पे तेरा क्यों चलाऊं ब्राउज़र, है ना। लेकिन पहले साइंस समझो क्या है क्या।
ये कहना क्या चाह रहा है और कितनी बड़ी तब्दीली की तरफ दे रहा है रुझान, ठीक है। या तो बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा या फिर लूना कॉइन तो इस तरह होगा। लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करने की तरफ क्यों जाऊँगा? अब देखो, अब ये सारा कुछ करने के बाद जो है ना कि भाई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर बन रहा है जिससे सारे लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, सारी दुनिया के लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे होंगे। अब वो कैसे कर रहे हैं वो भी बताता हूँ। अब जब कोई ऐसी बात करता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं खोलता हूँ वाइट पेपर, मैं जो नाम लिखे हुए हैं इनके ईमेल देखता हूँ। अब ये ईमेल है, पहले मैंने पूरा इसे पढ़ा, ठीक है, बैठ के पूरा समझाइए मैं, क्योंकि मैथ्स के तो हम कहते हैं आ जाओ बेटा, मैथ्स में तो हम बड़े बड़ों को ठंडा कर देते हैं। एनडी यूनिवर्सिटी में जब आप पूछोगे ना वकार सागर के बारे में, कहेंगे भाई मैथ्स में से ज़्यादा नंबर लाना, बल्कि BBS पार्ट्स क्या स्कूल में, वहीं आ जाओ। अब इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर ये सारा पढ़ने के बाद, टाइम लगाने के बाद, क्योंकि भाई ऐसे नहीं होता कि यूट्यूबर बोले, अब कोई यूट्यूबर अब इस पर बात नहीं कर रहा, हम अपनी रिसर्च खुद कैसे करते हैं, ये पढ़ने के बाद इनके ईमेल निकाले। अब ये सारा वाइट पेपर पढ़ना अगर आता हो और गिटहब समझ आता हो तो कैसे आएगा? अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये wakarzaka.net पे जब आप जाते हैं ना, यहाँ गए और देखो यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, कोर्स पे क्लिक किया, ये फॉर एडवांस लिखा हुआ है, ये ब्लॉकचेन के कोर्सेज है। बेटा ये जब तक नहीं करोगे कभी भी तुम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ आएगी, और हमेशा यूट्यूबर पे डिपेंडेंट रहोगे। तो ये wakarzaka.net पे जो कुछ दिया हुआ है ना, ये मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फिर पैसा घर पे बैठ के बच्चों की तरह ईजी अर्निंग बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं कुछ ना करना पड़े, लेट आ रहा हूँ घर पे पैसे बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब ईमेल आप कर रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं तो आपको सवाल, मैं इसको सवाल क्या भेज रहा हूँ अभी आपको मैं दिखाता हूँ। रुको, अब मैं देखो इसको ये भी भेज रहा हूँ, ये ईमेल इसका ये है, ठीक है। अब मैं भेज रहा हूँ प्रूफ एक्यूमुलेशन इन नेक्सस जेड के MV में, एक आसान लफ्ज़ों में समझो क्विक क्लैरिफिकेशन क्या मांग रहा हूँ मैं इससे। इसने वाइट पेपर में लिखा हुआ है कि भाई अब देखो इसमें ये भी बताना पड़ेगा, चलो अब देखो स्नार्क क्या होता है पहले तो ये समझ लो। क्रिप्टो की दुनिया में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री आजकल जो है ना, ये जीरो नॉलेज प्रूफ और क्या कहते हैं स्नार्क, इन सब पे डिपेंडेंट है। अब मैं उसे स्केलेबिलिटी का सवाल पूछ रहा हूँ, और इसके अंदर स्नार्क क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि छोटे छोटे, जैसे अब तुम्हारा एक टीचर है, टीचर तुम्हारे रिजल्ट वेरीफाई कर रहा है, लेकिन उसे पूरा पेपर चेक करना ना पड़े और सिर्फ एंड का रिजल्ट देख के वो वेरीफाई कर ले, हाँ भाई ठीक है ये पास है कि फेल है। तो आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, वरना ये पूरी कोडिंग जो क्रिप्टोग्राफी की है उसके अंदर ये काम ये सर अंजाम दे रहा है, ठीक है, कि बगैर पूरी चीज़ पढ़े एंड का रिजल्ट देख के बता दिया हाँ ट्रांजेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये यानी काम को स्पीड में ला रहा है, छोटे छोटे रिजल्ट लेके, यानी जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में छोटे छोटे ओवर्स का सारे रिजल्ट जमा किया, लेकिन इसने सिर्फ फाइनल स्कोर देखा और बता दिया टीम कौन सी वाली जीती है, ठीक है। ये एक आसान मैं बता रहा हूँ, कहेंगे भाई ये तो जादू हो रहा है, जादू नहीं है, ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर इन सारी टर्म्स को सही तरह समझोगे तो तुम आने वाले दिनों में जो बड़े प्रोजेक्ट, बड़े नैरेटिव है, तुम्हें पता होगा हाँ यार ये वाला बंदा सही कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपने ये सारा कुछ जो बनाया हुआ है, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी छोटे छोटे जो प्रूफ है उनको साइड में करा के एक जब जमा करेंगे बहुत सारे, एक सवाल ये है कि भाई चैलेंज ये हो जाएगा कि अगर बहुत सारे छोटे प्रूफ जमा कर रहे हो तो स्केलेबिलिटी का मसला आएगा कल को, उस मॉडल को आप स्केल कैसे करोगे? कल इतने सारे अगर छोटे छोटे प्रूफ जमा करते रहे और बढ़ गए तो स्केलेबिलिटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? अब देखो इस पूरे में कहीं मैं आपको एक ईमेल में बताऊं, मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं, मैं बहुत बड़ा रॉकेट हूं, मैंने कहा कि अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज वकार ज़का, आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वुड लव टू अंडरस्टैंड हाउ योर टेक वर्क। मैं ये नहीं बता रहा मेरे पास इतने फॉलोअर है, ये इनके लिए कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इतने फॉलोअर है, तू बहुत बड़ा है। वो कहते हैं भाई टेक्निकल कोई बात पूछेगा तो, अब इस टेक्निकल बात पूछने से क्या होगा, ये मुझे जवाब लाजमी देगा, क्योंकि ये इसके मतलब की चीज़ है। जब जवाब देगा तो सलाम दुआ होगी, सलाम दुआ होगी तो मैं पूछूंगा भाई मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैं तेरे टोकन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आने से पहले, तो आने से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे क्या बोलेगा, अरे इसको मालूमात है, ये कोई अंधा मीम कॉइन लवर नहीं है कि आके पंप एंड डंप स्किप नहीं कर रहा, ये टेक्निकली चीज़ों को समझता है, तो इनको आने देते। तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे सुई कॉइन है, सोलाना है, ये उन लोगों को इंटर होने देते हैं जो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जो उनके वाइट पेपर के अंदर मशकूक लग रहे हो, और आप जब पूछते हो वो कहते हैं यार ये बंदा सही है, ये नहीं कह रहा कि मेरे पास फॉलोअर है, फलाना है, ढिमाका है, ये वाकई कोई वैल्यू ऐड करेगा मेरे पास जाके। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये नहीं देखते, वो मीम कुत्ता बिल्ली कॉइन देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर हैं, कितना वो, अगर तुझे कॉइन देंगे तो तू पंप कर देगा, पंप करके हम डंप करके निकल जाएंगे। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में ये तरीकेकार होता है सही तरह वाइट पेपर पढ़ के कॉइन में पहले एंटर होने का, समझ आई? जो बहुत सुई कॉइन मेरे पास पहले से था, मतलब ICU से भी पहले मेरे पास आया था, कैसे? मैं उनसे ऐसे सवाल पूछ रहा था और वो आपको फिर मैं पहले ही बता रहा था कि आज कू कॉइन पे लॉन्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कैसे पता था? क्योंकि सलाम दुआ थी। सलाम दुआ करने के लिए ब्लॉकचेन की जो कोडिंग का कोर्स है वो सीख लोगे, गिटहब आ जाएगा तो तुम्हें भी ये करना आ जाएगा। अब सिंपल फॉर्मूला है, अब जानी बस हमें बता दे लॉन्ग करना शॉर्ट करना, ये प्रॉब्लम है, इसलिए नाकाम हो तुम लोग। जब तक इस तरह रिसर्च करके इनके फाउंडर्स को इस तरह सवाल नहीं भेजोगे वो लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। भेज दिया, अगर उन्होंने जवाब दे दिया, अगले सवाल में दोस्ती करो, बोले जानिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बोले ठीक है यार ये पंप एंड डंप नहीं करेगा, इसको दे देना चाहिए। अब
इनकी वेबसाइट है beta.nexus.xyz। मोबाइल पे हर जगह कर लो। मुझे नहीं पता ये ड्रॉप देंगे नहीं देंगे, मुझे नहीं पता अभी कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ना मैं आपको पाई नेटवर्क या बाकी की तरह पागल बनना चाहता हूँ। लेकिन तरीका ये है कि यहाँ आने के बाद जब आप करेक्ट पे दबाते हैं और ब्राउज़र अपना खुला रख दें, बंद नहीं करना आपने, तो आपका CPU कुछ ना कुछ पावर दे रहा है इनको। मुझे ये लगता है कि जो ज़्यादा पावर और इस तरह की चीज़ों में आएगा उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो बोलेंगे ज़रूर कि हाँ यार तू बड़े अरसे से पावर दे रहा था, तेरे लिए करता है। हो सकता है कुछ ना दें, ठीक है, क्योंकि वाइट पेपर और कहीं मुझे नज़र नहीं आए कुछ देंगे। और इसका बेहतरीन एक और तरीका होता है कि आपने क्या करना है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, वेबसाइट पे जाएं और सब लोग डिस्कॉर्ड में इनके चले जाएं। डिस्कॉर्ड में जाएं, बोले वी आर वकार ज़कास कम्युनिटी, वकार ज़का ने प्रमोट आपको किया, वकार ज़का ने बात की है तो हमें पता चला है और हम ये जानना चाहते हैं आपसे सवाल, ठीक है। सारी इतनी बड़ी कम्युनिटी जाएगी तो कहेंगे यार बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी आ गई, इनको जवाब दो या इनके साथ कोई डील कर लो एयर ड्रॉप वगैरह की। समझ आई? ये नहीं कहना जानी ये वकार ज़का ना, ये ट्रिमर है, बॉस मैंने बोला क्या जानी, ये चुतियापा क्या कर देते। अब उनको कैसे लेना देना, जानी आजा कोई मस्ती करते, जानी कुछ उल्टा कर देते। अजीब पैंट चो। एक बंदा तुम्हें नॉलेज दे रहा है, वो अपनी पूरे पाकिस्तानियों का नाम खराब कर देते हैं जाके। उल्टी हरकत मत करना, सही चैट जीपीटी से छापे मत मारना, वो प्रूफ कर लेते 2 मिनट में कि ये सही कर रहे हैं, उनके पास टूल्स लगे होते, पता चल जाता है कि तू छापे मार रहा है। अब एक दिन के बाद इनका कोई बड़ा लॉन्च होने वाला है भाई सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। वी आर लॉन्चिंग द नेक्सस नेटवर्क टेस्ट नेट ऑन मंडे। ये क्या है इसके जाके सवाल पूछो, जानने की कोशिश करो। मैं तो इसमें बहुत हैविली जाऊंगा अगर मुझे मौका मिल गया कि अगर टोकन मिल गया या कुछ भी हुआ, 4-5 लाख डॉलर तो मैं यूं फेंक दूंगा इसमें। ये मेरा तरीका है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। और आपने किन चीज़ों पर नजर रखनी है मैंने अभी बता दी ना आपको। जो इसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि जीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन के अंदर हम कुछ कर रहे हैं, या हम स्नार्क में कुछ कर रहे हैं, या हम कोई इस तरह का डेटा सेंटर लेकर आ रहे हैं जो डेटा सेंटर ही नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा सारा, उन पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट नैरेटिव इन चीज़ों के बनने वाले हैं। आई होप आपको ये बोरिंग लगी होगी वीडियो, ना शेयर करोगे ना लाइक करोगे, ना इसमें कोई हरीम शक की बात है, ना इसमें कोई ऐसी बात है नंगी बात है, ना कोई इसमें स्टार साइन या पिक्चर भेजो वाली बात है, ना इसमें लिविंग ऑन दिस के हाथ का निशान बना के कोई लड़की आके नाक में सांप डाल के मुंह से निकाल रही है तो ऑब्वियसली ना आके कोई ये बोल रहा है मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन। मतलब आधी दुनिया मुझसे पूछती है अरे वकार भाई वो जो बंदा आया था मेरी सिलेक्शन हो गई, क्या वो बंदा था यार, क्या बात कर रहे हो, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका क्या लेना देना। इन चीज़ों का सवाल पूछो, इन चीज़ों को ज़्यादा शेयर करो, इनको आगे फैलाओ। एक मिनट, ये गलती मत करना कि आप खुद भी ईमेल में लिख दिया मैं भी स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट हूँ, हार्वर्ड का स्टूडेंट हूँ। उल्टी पुल्टी ईमेल मत कर देना। जैसे तुमने कैम्ब्रिज में की थी तो कैम्ब्रिज के व्लॉग्स रुक गए, स्टैनफोर्ड में की तो स्टैनफोर्ड के सारे मेरे व्लॉग उन्होंने कहा भाई पोस्ट ही मत करो आप, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानियत में ये मत करना कि इमेज की अपनी ऐसी तैसी करो, ईमेल मत लिखना। अगर करना भी है तो डिस्कॉर्ड में जाना और सीधा सीधा बोलना जी वकार ज़का को हमने देखा आपके प्रमोट करते हुए, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बड़ा हमारे मुल्क में उसका नाम है, तो उसको देखते हुए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम भाई इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सच्ची बात करोगे ना, इस वीडियो को लिंक डाल देना, बोलना भाई ये वीडियो उसने पोस्ट की थी यहाँ से मिला है। झूठ नहीं बोलना। ब्लॉकचेन की दुनिया में गोरे को बेवकूफ मत समझना। गोरा आपको वापस मुड़ के ना क्रिटिसाइज नहीं करता, कहता ओके, आपकी तरह वो एक्सपोज नहीं करता, हम एक्सपोज कर देंगे वकार ज़का को, इसने ऐसा कैसे किया। अब ये गोरा नहीं करता, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। तो अगर तुम उसके सामने झूठी ईमेल भेजोगे तो पूरी कौम के बारे में सोच लेता, अच्छा यार इधर के रीजन के लोग ऐसे हैं, ओके साइड करो। तो कोई ऐसी हरकत मत करना जो सच्चाई पे मबनी है। भाई यहाँ से देखा हमने, यहाँ से पता चला है ये वीडियो है, अब हम चाहते हैं इन्वेस्ट करना, या हमें बताओ कि हम अपने कंप्यूटर पे अगर रन कर रहे हैं तो इंसेंटिव कैसे मिलेगा, या टेस्ट नेट पे जो आ रहा है उसका आपको पहले पता चल जाए। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कहीं भी देख लेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये बात हुई कि यार ये CPU से यूं करेगा, इस तरह की एक्सप्लेनेशन किसी ने की, कोई बताएगा? क्योंकि सारे पता क्या वेट कर रहे होते पाकिस्तान में यहाँ वहाँ, यार कोई गोरा वीडियो बनाएगा तो हम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। अब कोई इंग्लिश अभी तक गोरे ने बनाई नहीं तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे।